इंग्लिश ग्रामर की बुक निकालिए। ऐसा ना पास बैठ जाओ जैसे ग्रामर नहीं सबने निकाल ली? कहाँ तक हो गया था बताइए। ग्रामर में हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे? मैम 11 चैप्टर। तो हम लोग को आज 12 चैप्टर पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं वॉज और वर। तो लेट्स लर्न अबाउट वॉज एंड वर। हम लोग आज क्या पढ़ेंगे? वॉज और वर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? वॉज और वर। किसके बारे में? was and were हाँ, we use was for an action that happened before now. We use was to talk about one person, place, animal or thing. तो हम लोग was और were का यूज कब करते हैं? ऐसे एक्शन के बारे में जब बात करते हैं जो एक्शन पहले हो चुका है, जो अभी की बात नहीं है लेकिन पहले हुआ था। We use was to talk about one person, place, animal or thing. तो हम लोग was का यूज, जो was क्या है was, तो हम लोग was का यूज क्यों करते हैं? वन, एक पर्सन, एनिमल और थिंग की बात करने के लिए। जब हम किसी एक पर्सन, एनिमल और थिंग की बात करते हैं तो was का यूज करते हैं। एक पर्सन मतलब सिंगुलर, है ना? जब सिंगुलर की बात करते हैं तो was का यूज करेंगे। और किस टेंस में? किस टेंस में? टेंस कौन सा होगा? पास्ट, पहले की बात जो हो रही है। जैसे द रूम वॉज डर्टी इन द मॉर्निंग। तो द room was dirty in the morning. The room was dirty in the morning. इसका मतलब क्या होगा कि जो कमरा है वो was मतलब होता है था। जो कमरा है वो डर्टी था। कब था? इन द मॉर्निंग। तो हम बात कब कर रहे हैं? आफ्टरनून में या इवनिंग में बात कर रहे हैं, लेकिन बात कब की कर रहे हैं? मॉर्निंग की। तो ये पास्ट की बात कर रहे हैं ना। तो द रूम वॉज डर्टी इन द मॉर्निंग। और द रूम वॉज है तो द रूम होगा। रूम मतलब किसी एक रूम की बात कर रहे हैं। अगर रूम्स होता तो कई सारे रूम्स की बात होती ना, लेकिन हम वॉज लगाया है। हमने वॉज में सिर्फ एक पर्सन, एनिमल और थिंग की बात की जाती है, जो कि क्या है? रूम, एक रूम। तो द रूम वॉज डर्टी इन द मॉर्निंग। द क्रो वॉज थर्स्टी। द क्रो वॉज थर्स्टी। तो जो क्रो है, क्रो क्या है? थर्स्टी, सॉरी, क्रो, द क्रो वॉज थर्स्टी। तो वॉज है अगर, तो वॉज का मतलब हमने आपको बताया है क्या हो जाता है? हाँ, तो जो क्रो था
जो क्रो था वो क्या था? थर्स्टी था। क्या था? थर्स्टी, है ना? द क्रो वॉज थर्स्टी, मतलब कौवा प्यासा था, है ना? और वॉज है मतलब हमने आपको बताया एक की बात होगी, एक पर्सन, एनिमल और थिंग, जो कि क्या है? क्रो। अगर कई लोग की बात करते क्रोज लिखते तो हम वॉज ना लगाते, वॉज की जगह पर क्या लगा देते? वर लगा देते। क्या लगा देते? वर। मैम वर। वर जो होता है दो या दो से और ज्यादा की बात करता है, जैसे प्लूरल जो होते हैं, है ना? वॉज आपका प्लूरल जो वर्ब होते हैं उनके बारे में बात करता है, प्लूरल जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बारे में बात करता है, प्लूरल एनिमल, प्लेस, पर्सन, एनिमल और थिंग्स की बात करता है। लेकिन वॉज अभी तक क्या कर रहा था? सिर्फ एक की बात कर रहा था। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर के बारे में। जैसे पहले देख लेते हैं वॉज के और क्या क्या यूज है। सिंगुलर जो वॉज है था, उसके और क्या यूज है? वी ऑल्सो यूज वॉज इन द प्रोनाउंस आई, ही, शी, इट। हम लोग जो प्रोनाउंस होते हैं, प्रोनाउंस आपको पता है नाउन की जगह पर जो यूज किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं? आई, ही, शी, इट एक्सेट्रा। इस तरह के जो प्रोनाउंस होते हैं उनके साथ भी हम वॉज का यूज करते हैं, लेकिन वो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होने चाहिए, तभी वॉज का यूज करेंगे। जैसे आई वॉज हैप्पी विद माई मार्क्स। आई मतलब मैं मतलब एक, तो आई वॉज हैप्पी विद माई मार्क्स, मैं अपनी मार्क्स से बहुत खुश था। आई वॉज हैप्पी विद माई मार्क्स, मैं अपने मार्क्स से बहुत खुश था, मेरे जो मार्क्स आए थे एग्जाम में मैं उनसे बहुत खुश था। सॉरी, हाँ ठीक है। ही वॉज अपसेट यस्टरडे। ही मतलब वह, लड़के के लिए ही का यूज करते हैं वह, तो ही वॉज अपसेट यस्टरडे। यस्टरडे क्या होता है? अनुष्का समझ बताइए, यस्टरडे क्या है? मैम आज। बताइए यस्टरडे क्या है? मैम कल का दिन। कल का दिन मतलब कौन सा कल? आने वाला कल? नो मैम जानने वाला। बीता हुआ कल। चला तो यस्टरडे यानी कि बीता हुआ कल। तो क्योंकि वॉज की बात हो रही है, वॉज आपका पास्ट टेंस में आता है, था में आता है, तो ही वॉज अपसेट यस्टरडे, कल वह अपसेट था। She was an air hostess till 2017. वो एक एयर होस्टेस थी कब तक? 2017 तक। It was windy last night. रात को, पिछली रात, लास्ट नाइट यानी कि जो बीत चुकी है पिछली रात, वो बहुत ही ज्यादा हवा चल रही थी। विंडी यानी कि बहुत हवाएं चल रही थी, तो इट वॉज विंडी लास्ट नाइट। So, like was, we use were for an action that happened before now. We use were to talk about more than one person, place, animal or thing. जैसा कि हमने आपको बताया कि was का यूज भी हम पास्ट टेंस में ही करते हैं, लेकिन प्लूरल के लिए दो या दो से ज्यादा जब पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग की बात होती है, तब हम पास्ट के लिए किसका यूज करते हैं? वर का यूज करते हैं। जैसे The windows were shut. The windows were shut. तो जो विंडोज हैं, जो खिड़कियां हैं, वो बंद थी। क्या? खिड़कियां बंद थी। अब देखिए यहाँ पे एस लगा हुआ है, वॉज के साथ कभी भी एस नहीं लग रहा था, प्लूरल नहीं आ रहा था, लेकिन वर है यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लूरल की बात होगी। तो द विंडोज वर शट, खिड़कियां बंद थी।
जॉन एंड केट वर एट देयर ग्रैंडमा's हाउस yesterday. yesterday हमने आपको बताया बीता हुआ कल, तो जॉन और केट जो हैं वो कल, बीते हुए कल में अपनी ग्रैंडमा के घर पर थी. We also use verb with the pronouns we, you and they. और हम लोग वर्ब का यूज और कैसे कैसे करते हैं, प्रोनाउंस के साथ भी करते हैं, जैसे कि we, you और they. कौन कौन से प्रोनाउंस? प्लूरल प्रोनाउन. तो we जो होता है ये प्लूरल होता है, we मतलब हम, you मतलब आप और they मतलब वे. तो इनके साथ भी हम वर्ड का यूज करते हैं. और भी कई सारे प्लूरल प्रोनाउन हैं जिनके साथ हम लोग वर्ड का यूज करते हैं, जैसे वी हो गया ना, वी, यू, दे, ये हो गया. जैसे वी वर एक्साइटेड अबाउट द मैच. वी यानी कि हम, वर एक्साइटेड about the match. So we were excited about the match. हम मैच को लेकर बहुत खुश थे, उत्साहित थे. तो we were excited about the match. हम लोग मैच को लेकर बहुत खुश थे. फिर you were helpful in completing the activity. आप एक्टिविटी कंप्लीट करते समय बहुत हेल्पफुल थे, बहुत मददगार थे. They were in this room a short while. They were in this room a short while. Short while मतलब थोड़े समय पहले, कुछ ही समय पहले. They were in this room. वो ये या फिर वे इसी रूम में थे. क्या? They were in this room. वे इसी रूम में थे कब? A short while ago. थोड़े समय पहले. तो अब एक्सरसाइजेस पर आइए. आप लोग को समझ में आया कि नहीं was और were का यूज जो होता है? बताइए. क्या नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? यस मैम. अच्छी बात है. एक्सरसाइज पर आइए. The test was easy. तो टेस्ट जो था वो इजी था. तो अब इसको नेक्स्ट जो है वो क्या फिल करेंगे बताइए आप लोग. You dash very good in the show and हाँ and tell last week. बताइए. अब मेरे पास बुक नहीं है. You के साथ क्या लगेगा ये तो बताइए ना. was या were क्या लगेगा? You dash very good in the show and tell last week. क्या लगेगा? मैम वर. वर लगेगा. गुड. फिर नेक्स्ट है इट डैश अ हॉट डे yesterday. क्या लगेगा? मैम इट डैश अ हॉट डे yesterday. मैम वॉज लगेगा. was लगेगा. My grandfather dash in the army. My grandfather के बाद क्या लगेगा? was या were. फिर in the army. वॉज. क्या? मैम वॉज. थोड़ा क्लियर बोलो बेटा. मैम वॉज. was. सही. The film dash boring. क्या होगा फिल्म के बाद? बताइए. The film dash boring. मैम वॉज. was लगेगा. फिर there dash many people in the museum last Sunday. बताइए. मैम वेयर. where नहीं were. कब से हम वर बता रहे हैं ना आपको. नेक्स्ट है कंप्लीट. ये तो छोड़ दीजिए. fill in the blanks is am are was और were. one has been done for. यहाँ पर आपको is am are
was were, इसमें से जो आपको ठीक लगे वो भरना है। is am are आपका प्रेजेंट टेंस में आता है, was were आपका पास्ट टेंस में आता है। तो आपको डिसाइड करना है, बताना है कि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस, क्या लगेगा, was लगेगा कि या is am are लगेगा। जैसे I dash busy now, I dash busy now। Ma'am, I am. हाँ, I am busy now. Let's go out. It dash sunny outside. Let's go out. It Ma'am, sunny outside. Let's go out. चलो बाहर चलते हैं। फिर it dash, it के बाद क्या आएगा, sunny outside। is. Ma'am, is. हाँ, it is sunny outside. मधु played football when she के बाद भरा जाएगा was in the school. केशव was in China for 4 months last year. Last year की बात हो रही है यानी कि पास्ट की, तो यहाँ पे was आएगा। was इसलिए आएगा क्योंकि केशव जो है वो सिंगुलर है। The cookies in the oven, take them out. तो कुकीज जो है वो अवन में है, take them out. तो the cookies are in the oven, take them out. तो यहाँ से आपका was were खत्म हो गया। आप चैप्टर नंबर 13 पर आइए। was were प्लस वर्ब की ing फॉर्म। अब was were के साथ आपको क्या इसमें देखना है कि इसके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है। तो was were के साथ हमेशा वर्ब की ing फॉर्म लगती है। कौन सी वर्ब की ing फॉर्म लगती है। तो जहां पर भी was were के साथ हमें वर्ब का यूज करना पड़ेगा। वर्ब क्या होता है बताइए अब्दुल, वर्ब क्या होता है। मैम क्रिया। जो चीजें हम करते हैं, जो हमारे मूवमेंट्स होते हैं, एक्शंस होते हैं, उन्हीं को हम वर्ब कहते हैं, जिन्हें एक्शन वर्ड्स भी कहा जाता है, क्रिया भी कहते हैं हिंदी में। तो वॉज आपको बता चुके हैं हम, आई, ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस के साथ लगता है, सिंगुलर प्रोनाउंस के साथ वॉज लगता है, और किसी भी सिंगुलर थिंग, एनिमल, प्लेस, पर्सन, इनके साथ लगता है। फिर वर किसके साथ लगता है, प्रोनाउन कौन कौन से, वी, यू, दे, इनके साथ वर लगता है। और फिर जो प्लूरल एनिमल, प्लेस, पर्सन, थिंग है, इनके साथ तो लगता ही है। जैसे देखिए क्या सेंटेंस है यहाँ पर, फादर वॉज वॉचिंग अ कार्टून शो एट 7 o'clock yesterday। शोर मत करिए अब्दुल। तो फादर वॉज वॉशिंग क्लोथ, नहीं, वॉचिंग अ कार्टून शो एट 7 o'clock yesterday। yesterday यानी कि बीता हुआ कल। तो जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे थे, वॉचिंग मतलब देख रहे थे। तो हमने आपको बताया कि जो वर्ब होता है, अगर वॉज और वर लगा है तो जो वर्ब होगा वो ing फॉर्म में चला जाएगा। तो वॉच में हमने ing फॉर्म लगा दिया तो क्या हो गया, वॉचिंग हो गया। तो फादर वॉज वॉचिंग अ कार्टून शो 7 o'clock yesterday। फिर was feeling sleepy in the morning। पूरब was feeling यानी कि उसको लग रहा था क्या, पूरब was feeling sleepy in the morning। तो पूरब को नींद सी लग रही थी
कब लग रही थी? मॉर्निंग के टाइम पे, सुबह के टाइम पे। तो बात हम कर रहे हैं आफ्टरनून या इवनिंग में, और हम कब की बात कर रहे हैं? मॉर्निंग की। किसके बारे में? पूरब के बारे में। तो पूरब वॉज फीलिंग। यहाँ पे वर्ब क्या है? ये फील करना। जो फील करना है वो वर्ब है, क्रिया है। जो कर क्या रहा है? वो जो पूरब है वो कौन सी क्रिया कर रहा है? महसूस करने की, फील करने की। तो यहाँ पर हमने आईएनजी लगा दिया। पूरब वॉज फीलिंग स्लीपी इन द मॉर्निंग। फिर द बॉय वॉज वॉशिंग क्लोथ व्हेन ही हर्ड द the boy was washing clothes when he heard the doorbell ring. तो जिस समय लड़के ने क्या सुना? डोरबेल की रिंग सुनी। उस समय जो लड़का था वो क्या कर रहा था? वॉशिंग क्लोथ। वॉश जो वर्ब था उसमें हमने आईएनजी लगा के उसको वॉशिंग कर दिया। नेक्स्ट क्या है? करुणा वॉज वेटिंग फॉर द बस व्हेन वी स्टॉप्ड हिम। करुणा क्या कर रही थी? वेट कर रही थी बस का। व्हेन वी स्टॉप हर। फिर अब नेक्स्ट आइए, देखिए यहाँ पर टिक द करेक्ट सेंटेंसेस हैं जो यहाँ पर बताना है कि सही है या गलत। तो दे वॉज स्लीपिंग व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ। दे के साथ वॉज लगेगा कि वर लगेगा? बताइए सही है कि गलत है? दे वॉज स्लीपिंग व्हेन द अलार्म वेंट ऑफ। क्या होगा यहाँ पे? मैम वर। वर होगा, तो ये गलत है। दे वॉज स्लीपिंग गलत होगा, दे वर स्लीपिंग सही होगा। द बर्ड वर पैकिंग एट द विंडो ऑल डे लॉन्ग। क्या होगा यहाँ पे? सही है गलत है? द बर्ड वर पैकिंग एट द विंडो ऑल डे लॉन्ग। मैम गलत होगा। हाँ, द वर्ड वॉज होगा यहाँ। फादर वॉज आयरनिंग हिज क्लोथ व्हेन द डोरबेल रिंग। तो ये सही होगा, फादर के साथ वॉज लगेगा। द चिल्ड्रन वर प्लेइंग आउटसाइड व्हेन इट बिगन टू रेन। बच्चे जब बाहर खेल रहे थे तब बारिश शुरू हो गई। तो ये क्या है? वर सही है ये। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक विद वॉज एंड वर एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द डूइंग वर्ड इन ब्रैकेट। तो यहाँ पे आपको वर्ब में आईएनजी फॉर्म भी लगाना है और वॉज वर्ब भी लगाना है। तो चारू वॉज बाइंग शूज व्हेन वी स्पॉटेड हर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? वी वर ड्रिंकिंग जूस व्हेन अंकिता स्टॉप्ड बाय। We were swimming in the lake when I spotted a colorful fish. Next क्या है? हाँ, I was studying when mother called. I was studying when mother called. Study का studying हो जाएगा, I के साथ was लग जाएगा। The children were dancing at 8 o'clock at the party. यहाँ से आपका वॉज वर प्लस आईएनजी जो वर्ब की फॉर्म लगानी थी वो भी एंड होता है, और इसकी सारी एक्सरसाइजेज भी। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 रेगुलर वर्ब। ओके बच्चों? यस मैम। चलिए, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। थैंक यू मैम।